को शुमाली कश्मीर लिए चलेंगे, जहां पर वोटों की गिनती का अमल भी शुरू हो जाएगा अब से कुछ मिनट्स बाद। लेकिन बात जरा जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की भी करते हैं, क्योंकि ऐवान के अंदर भी हंगामा काफी ज्यादा हो रहा है। दीगर मामलात को लेकर जम्मू कश्मीर पर भी सवालात पूछे जा रहे हैं हिज़्ब इक़्तिदार से। और कल सरमाई इजलास का पहला दिन था पार्लियामेंट के, और आज जब दूसरा दिन है तो कल कई रहनुमाओं की तरफ से हुकूमत से सवाल भी पूछे गए कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा सलामती सूरत हाल कैसी है। कश्मीरी पंडितों के हवाले से सवाल पूछे गए, उनकी नौकरियां, उनका पैकेज, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना, ये सारे मामलात, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना या सिक्योरिटी की कार्रवाइयां, जवाब इस पर दिया गया वज़ारत दाखिला की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। और साल 2021-22 या इससे कबल कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल रही उस पर एक एक करके तहरीरी तौर जवाब दिया गया वजारत की जानिब से। एक तो सरकार ने कल क्लियर कर दिया पहले दिन ही कि जम्मू कश्मीर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन जो सिक्योरिटी सूरत हाल है मजमूई तौर पर बेहतर हुई है। फिर जब आदादोशुमार पेश किए गए तो कहा गया कि मिलिटेंसी के जो कुल वाकयात हैं, जिनमें आप टारगेट किलिंग्स भी रखते हैं, जिनमें आप एनकाउंटर्स रखते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हो रही कार्रवाइयों को गिनते हैं, साल 2018 में 417 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो मिलिटेंसी से रिलेटेड थे। 2021 में 229 ऐसे इंसिडेंट्स थे जो मिलिटेंसी से रिलेटेड थे। लेकिन जहां तक बात 2022 की है तो कार्रवाई इस हिसाब से हुई है कि 180 मिलिटेंट्स को हलाक किया गया है, जिनमें पाकिस्तानी भी थे, मकामी भी थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक इस बात से अंदाजा इस बात का भी लगाया जा सकता है कि सूरत हाल बहुत हद तक बेहतर हुई है। जो ग्राफ है वो नीचे आया है और 180 मिलिटेंटों की हलाकत एक बड़ी कामयाबी के तौर पर शुमाल जुनूब में या वस्ती इलाकों में देखा गया है। वहीं सरकार की तरफ से यह भी एतराफ किया गया कि 14 लोग जो कि माइनॉरिटीज से बिलोंग करते थे, इनमें 3 कश्मीरी पंडित भी थे जिनको टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग में इनकी जाने गई। जम्मू कश्मीर के अंदर जनवरी 2022 से 30 नवंबर 2022 तक के आदादोशुमार हैं सरकार के मुताबिक जो जवाब दिए गए। दूसरा ये भी कहा गया कि आज के वक्त में जो कुछ सहाफियों को पिछले कुछ दिनों के दौरान धमकियां मिली थी, क्या वो सही था या गलत, तो सरकार ने ऐवान में मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भी ये माना, एतराफ किया इस बात का कि हाँ कश्मीर सूबे के अंदर जो सहाफ़ी हैं उनको भी धमकियां मिली थी। मुख्तलिफ वेबसाइट्स का सहारा लिया गया टेरर ग्रुप्स की तरफ से, और इनमें 3 से 4 लोग एक बड़े इदारे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। कुल मिलाकर 8 लोगों को धमकियां दी गई। उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस सिलसिले में केस भी दर्ज हुआ है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है शेरगढ़ी पुलिस थाना श्रीनगर के अंदर। लेकिन मिलिटेंसी की मुकम्मल तौर पर कमर तोड़ने के लिए, खात्मा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने तालमेल को बेहतर किया है। सर्च ऑपरेशंस काफी ज्यादा हुए। कॉर्डन जिन इलाकों के अंदर होते हैं वहां पर न सिर्फ पुलिस मकामी सतह पर मदद करे, बल्कि फौज के साथ राष्ट्रीय राइफल्स के जो एहलकार होते हैं उनके साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के एहलकार भी इन ऑपरेशंस का हिस्सा बन रहे हैं। रात वक्त में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कार्रवाइयां तेज की गई हैं और पेट्रोलिंग पॉइंट्स बढ़ाए गए हैं। स्ट्रेटेजिक एतबार से जो नाकाज, जहां पर जरूरी समझा जाता है कि नाका होने चाहिए या नाके लगे जाने चाहिए, जहां पर इस तरह के खदशात रहते हैं कि मिलिटेंट्स यहां से गुजर सकते हैं या उनके मुआवनीन के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी हो तो इन नाकों का लगाना जरूरी है। रिकवरीज काफी ज्यादा हो रही हैं। पिछले कुछ कम वक्त के दौरान बड़े पैमाने पर OGWs को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया, हाइड आउट्स बस्ट हुई हैं, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन बेहतर हुए हैं, और तालमेल जो सिक्योरिटी फोर्सेस का हुआ है सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाने में, उसमें टेक्नोलॉजी का सहारा भी एक नया पहलू है जिस पर सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है। ड्रोन वगैरह देखा जाना या उसके जरिए कार्रवाई करना मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, ये जवाब दिया गया। लेकिन सवाल यह भी था कि कश्मीरी पंडित जो है मुलाजमीन या पैकेज के तहत इन लोगों के लिए क्या इकदाम आपने किए। तो सरकार के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंटल पैकेज, जो वज़ीर आज़म मालियाती पैकेज है 2015 का, 3000 सरकारी मुलाजमतें इन लोगों को दी गई हैं। जो कश्मीरी पंडित हैं, बिलखुसूस जो महाजरीन थे, 2639 लोगों को पिछले 5 सालों के दौरान जिनकी तकर्री अमल में लाई गई है, जिनके अपॉइंटमेंट्स इन 3000 में हो चुकी है। सरकार के मुताबिक जो पहले के मुकाबले इंसिडेंट्स थे यानी मिलिटेंसी रिलेटेड, उसमें 2022 से 1 जनवरी 30 नवंबर 2022 तक कमी आना ये बताता है कि नुमाया बेहतरी आई है। मजमूई तौर पर सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर कही जा सकती है। वहीं कश्मीरी पंडितों के हवाले से यह भी राज्यसभा के अंदर भी जवाब दिया गया वजारत दाखिला की जानिब से कि मौजूदा वक्त में जो 3000 पिछले 5 सालों के दौरान
जो मंसूबा था सरकार का जिसके तहत कश्मीरी पंडित मुहाजिरीन को नौकरियां दी जानी थी, उनकी फिर अपॉइंटमेंट्स करनी थी, सिक्योरिटी का जिम्मा था, तो तकरीबन 2600 प्लस 2639 लोग हैं इन 3000 में से जिनके अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं और बाकी जो मुमकिन इकदाम हो सकते हैं उस पर भी सरकार इस वक्त गौर खोज कर रही है। मिलिटेंसी मुखालिफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो सरकार ने अपनाई है, इसी का एक नतीजा है कि न सिर्फ मिलिटेंट बल्कि सरकार के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ग्रिड को मजबूत बनाते हुए ओवरग्राउंड वर्कर्स हों, बाकी मुआवनीन हो, किसी भी तरीके से वो सपोर्ट करते हैं मिलिटेंसी की, तो उनकी कमर तोड़ने के लिए गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं, कार्रवाइयां हुई हैं। और जो कश्मीर फाइट ब्लॉग का सिलसिला था जिसमें मुसलसल 3 से 4 बार हमने देखा कि फहरिस्तें जारी हुई, कश्मीरी पंडितों के बाद में आई, लेकिन हुकूमत ने इस बात का एतराफ किया कि 8 ऐसे सहाफी थे जिनके नाम सामने आए थे, जिनको धमकियां दी गई थी। इनमें न सिर्फ पूछताछ कई लोगों से की गई, छापेमारी मुतअद्दिद मकामात पर की गई, बल्कि यह भी है कि पुलिस ने कार्रवाई करके मकामी सतह पर इस सिलसिले में तहकीकात भी शुरू कर दी है। यह हुकूमत का जवाब है ऐवान के अंदर। कल राज्यसभा में जवाब दिए गए, लोकसभा में भी सवाल पूछे जाने पर जवाब कुछ इसी तरीके से हुकूमत के आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो मरकजी तफ्तीशी एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, खुफिया इदारे हैं और मकामी पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो तालमेल इतना बेहतर कर रही हैं कि न सिर्फ मिलिटेंट्स बल्कि उनके मुआवनीन के खिलाफ भी कार्रवाइयां तेज हुई हैं और सिक्योरिटी को मजीद बेहतर करने के लिए कोशिशें बकौल सरकार जारी हैं। मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयों में कितनी कमी आई है, एदाद शुमार नित्यानंद राय वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला की तरफ से ऐवान के अंदर रखे गए, ताहम मजीद भी कुछ